रक्षा बंधन ये भाई का बहन के प्रति और बहन का भाई के प्रति निश्चल प्रेम को दर्शाता है। बहन अपने भाई के कलाई में रक्षा बांध करके एक आशीर्वाद स्वरूप कि भाई आप भी मुझे पूरा जीवन देखते रहना, हम आपके भाई हैं, आपकी बहन हैं और आप हमारे भाई हो। रक्षा बंधन के इस पावन पर्व पर आप व आपके परिवार को सीमा प्रहरी NB सिंह की तरफ से नमस्कार। चाहूँगा कि श्री राम की कृपा देश के सभी नागरिकों पर हमेशा तिर्यक चमकती रहे। के साथ आज मैं दुखी मन से आपको बताना चाहूँगा कि मैं समझता था कि इस पृथ्वी पर किसान, मजदूर, गरीब, गांव में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो हर तरह से संपूर्ण ना हो, रोटी, कपड़ा और मकान जिसके ऊपर ना हो, जिसके पास ना हो, हम उसे भारत देश मानते थे। लेकिन आज पता चला कि ये भारतीय नहीं होते, ये खरगोश हैं जिनकी मांस के लिए शासन, प्रशासन और बल व्यवस्था जो इनके कल्याणार्थ सेवा में सेवादार के रूप में, जिसे कहना चाहिए कि ये इन नागरिकों के सेवादार हैं, उनकी असलियत देख करके बहुत ही दुख होता है। रमेश यादव गाजीपुर, रामपुर कतारी के रहने वाले, ब्लॉक जखनी, इसी हमारे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर आता है। अचानक इनकी जमीन रोड में चली गई। रोड की तरफ से अर्थात गवर्नमेंट की तरफ से इनको 21 लाख रुपए मिले। इससे 21 लाख रुपए इनके खाते में आ गए। यह देख करके जो वहां पर उस गांव से गुजरती हुई सड़क और उसमें टेंडर लेने वाले ठेकेदार या उनके कार्मिक जो साथ में लगे रहते हैं, उन्होंने देखा कि रमेश यादव के पास एक बहुत बड़ी कमी है, वह है शिक्षा की कमी। गरीब होना चल जाएगा, लेकिन अशिक्षित होना इस धरती पर पहाड़ को पाड़ने के बराबर है। अशिक्षित रमेश यादव के 21 लाख रुपए पर नजर पड़ी पप्पू जायसवाल और राहुल यादव की। दोनों ने इस गरीब, मजदूर, किसान को SBI बैंक में ले गए। उसके खाते से इन्होंने पैसा ट्रांसफर करवा दिया। एक तो राधेश्याम जायसवाल जिनके खाते में पैसा गया, दूसरा इसमें हमें जानकारी उस पत्रकार द्वारा नहीं मिली, राहुल यादव या उसका कोई सदस्य जिसके खाते में पैसा गया। 30,000 रुपए उसी समय निकाल करके
रमेश यादव को खर्चा पानी के लिए दे दिया गया, जिससे रमेश यादव ये न समझ सके कि हमारा पैसा ये लोग गमन कर रहे हैं। उसे बताया गया कि जो भी कार्रवाई आपके हाथों द्वारा, आपके अंगूठे द्वारा करवाई गई, वो इसलिए कि आपके खाते में आपका पैसा सुरक्षित रहे। कुछ दिनों के बाद रमेश यादव को पता चला कि ये तो ठगी हो चुकी है, लोग हमारा पैसा ले लिए हैं, हम 30,000 लायक ही रह गए हैं, जो हमें 30,000 मिल चुका है। इन्होंने साइबर थाना गाजीपुर, चौकी थाना, एसपी, एसडीएम, डीएम, डीआईजी, आईजी, डायरेक्टर जनरल तक गए। और जैसा कि आपको पता ही है कि चाहे आप डीआईजी के यहाँ जाओ, चाहे आप आईजी के यहाँ जाओ, चाहे आप डीजी के यहाँ जाओ, जो पदाधिकारी वहां पर बैठा रहता है वो एक रिपोर्ट थाना में भेज देता है कि विवेचना करके बताएं। थाना इंचार्ज जो भी रहा हो, मैं भी बेल्टबंद फोर्स का इंसान हूं, इसलिए इसको बृहद रूप नहीं देना चाहता। मिट्टी का हर कण उपजाऊ नहीं होता। कोई मिट्टी बहुत अच्छी होती है जिसमें फसल होती है, और कोई मिट्टी ऐसी होती है जिसमें फसल सूख जाती है। इस तरह के इंसानों में भी इंसान पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग गद्दार हैं, लेकिन 0.1% हमें लगता है, शासन हो, प्रशासन हो या पुरुष हो, हम भी सर्विस करके ही आए हैं। कोई न कोई ऐसा होता है जिसकी वजह से गरीब, मजदूर और किसान हमेशा पिसता रहता है, और इसको जो मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलता। एक समय ऐसा आता है कि लोग हाथ जोड़ करके इसके पास जाते हैं, और जब वोट पा जाते हैं तो गमछा घुमाते हुए फिर इन लोगों की तरफ कोई नहीं देखता। 70 साल की प्रक्रिया को तो मैं जानता था। 2014 के बाद मैंने सोचा था कि सुधार आया होगा, क्योंकि लीडर ही सब कुछ होता है। लीडर अगर ठीक है, मुखिया अगर ठीक है, तो नीचे का स्तर अपने आप सुधरता जाता है। लेकिन आज भी लीडर ठीक होते हुए भी, सीएम ठीक होते हुए भी किसी भी विभाग में कोई सुधार नहीं आया है। यहां तक कि रमेश यादव का कहना है कि मैं सीएम आदित्यनाथ योगी के पास तक गया हूं, कोई लाभ नहीं। लाभ हुआ तो अचानक जब वो तंग आकर के किसी दिन सड़क पर जमीन देख करके चल रहे थे, तो पत्रकार एक ऐसी चीज है जो हर हालत में जान जाता है कि जो 100 मीटर आगे, 50 मीटर आगे, 25 मीटर आगे ना देख करके जमीन देख रहा है, तो इसके अंदर कोई कष्ट जरूर है। रमेश यादव से पूछा, जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, इसलिए धरती माँ को ही देखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। हमें दाएं बाएं आगे पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सबके पास गया और हमें हार मिली है। पत्रकार पांडे जी के कहने पर उन्होंने अपनी पूरी बातें सुनाई, रो रो करके। और उसके बाद डीआईजी साहब ने उन्हें 2-4 दिन के बाद बुलाया। जब वीडियो वायरल हुआ तो अब आश्वासन डीआईजी साहब ने दिया है, शायद उनको इसमें कुछ फलित रूप मिल सके, ऐसा मैं कामना करता हूं।
बाकी शासन प्रशासन बल जो जनता की सेवा के लिए है, जनता का सेवादार है, जिसको चाहिए कि क्षण प्रतिक्षण वो जनता जिसके वोट के द्वारा बनी है, जिसकी वोट के लिए, जिसके लिए वो सिक्योरिटी में लगी है, जिसके लिए वो प्रशासन में लगी है, जिस वजह से उसको नौकरी मिली है, वह अपने को सेवादार न समझ करके और शायद बहुत बड़ा रूप समझने लगी है। जबकि किसी भी जगह पर शासन प्रशासन व बल ने किसी भी जगह पर आप देख लें तो उन्हीं किसान, उन्हीं मजदूर और उसी गरीब यहाँ से निकल करके ये व्यक्ति भी आए होंगे। लेकिन संतरी, चपरासी, लेखपाल आज के समय में जो माला माल हैं, शायद कोई नहीं है। ईमानदारी का युग आएगा अथवा नहीं आएगा, इसके लिए मैं अपने चीफ मिनिस्टर श्री आदित्यनाथ योगी जी से गुजारिश करूंगा। अभी भी दुनिया परेशान है, हो सकता है आपके हुक्म का पूर्णतः पालन ना होता हो। जरा उठें और देखें। आप हर जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर से सहेजिए। जो काम कर रहा है वो ठीक तरह से काम करे। गरीब, मजदूर, किसान को पिता तुल्य देखे तो वो पिता उसको आशीर्वाद देगा, उसकी अगली पीढ़ी भी उससे अच्छी सर्विस पाएगी। ये मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।